पिछले एक पखवाड़े से गोरक्षा दल अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। गोरक्षा दल का आरोप है कि पशुपालन विभाग के चिकित्सक पशुओं के उपचार में उदासीनता दिखा रहे हैं, जबकि पशुपालन विभाग के चिकित्सकों व अधिकारियों का कहना है कि गोरक्षा दल के आरोप बेबुनियाद हैं। अस्पताल में जिस भी पशु को लाया जाएगा वे सहर्ष उसका उपचार करेंगे। यदि गंभीर रूप से कोई पशु घायल है तो उसका मौके पर भी प्राथमिक उपचार किया जा सकता है, लेकिन बाद में उस पशु को नंदीशाला, गौशाला या किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना अनिवार्य होगा। उधर शनिवार शाम गौ सेवा आयोग के पूर्व सदस्य आचार्य योगेंद्र भिवानी पहुंचे और गौ रक्षा दल के प्रतिनिधियों से स्थिति पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का रवैया गौ माता के प्रति उदासीन है, इस रवैये को ठीक करना होगा। उन्होंने पशुपालन विभाग के चिकित्सकों से अनुरोध किया कि वे गौ माता का उपचार कर पुण्य कमाएं। महाराज, आज भिवानी में आगमन हुआ तो संदर्भ क्या है? आज संदर्भ ये है, गोरक्षा दल भिवानी के जो हमारे जिला प्रधान हैं संजय परमार जी और इनकी पूरी टीम, हम लोग बिना सरकार से एक पैसा लिए, बिना सहयोग लिए पूरे शहर और पूरे ज़िले में जितने भी बेसहारा गोवंश है या कोई भी बेसहारा प्राणी है उसकी सेवा, सुरक्षा, सहायता करते हैं। और सरकार द्वारा जिला भिवानी में हॉस्पिटल है शहर में, जिसका लाखों का, करोड़ों का बजट है, और उस बजट से वो खर्च होता है। किस बात के लिए खर्च होता है कि जितने भी बेसहारा या किसी पशुपालक के, किसान के कोई भी पशु है उसके इलाज के लिए। जैसे आदमियों के, मनुष्यों के हॉस्पिटल हरियाणा सरकार ने खोल रखे हैं, वैसे ही हॉस्पिटल पशुओं के लिए भी है, सभी प्राणियों के लिए, सभी जानवरों के लिए। तो यदि किसी मनुष्य के हॉस्पिटल में जा कर के आप जाओ, कहो कि डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा बीमार है या मैं बीमार हूँ, और वहाँ का डॉक्टर कहे कि ये हमारा काम नहीं इलाज करना, तो आपको कैसा लगेगा? क्या ऐसी विचारधारा को सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए? ठीक ऐसे ही भिवानी में पशुओं का हॉस्पिटल है, जिसमें डायरेक्टर राठी एक डॉक्टर है। उसको ये कहा गया कि भाई वहाँ लंपी जैसी महामारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है गोवंश में, बेसहारा गोवंश में, तो उसके इलाज के लिए गोरक्षा दल लेके भी आता है, इलाज भी कर रहा है, परंतु उनका सहयोग जीरो है। तो जैसे उनको इलाज के लिए निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है। तो यदि काम ऐसा हॉस्पिटल में गायों का इलाज, किसी प्राणी का इलाज नहीं करते तो उस हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे पशु चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिना इलाज के इस चिकित्सक ने, राठी ने 2 गायें मार दी, 2-3 कुत्ते भी मार दिए, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते, इलाज नहीं करते, जिसके कारण से बेरहमी से मर जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और 15-16 दिन से ये इनका धरना चला हुआ है। यदि सरकार इस धरने के कोई भी संज्ञान नहीं लेगी, कोई कानों पे जू नहीं रहेंगी, तो इस धरने को हम धरना नहीं रखेंगे। हम इस हॉस्पिटल को भी बंद करेंगे और हम सड़क पर भी उतरेंगे। और पूरे हरियाणा नहीं, पूरे प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, पूरे राज्यों से यहाँ गौ भक्त इकट्ठे शुरू होंगे और एक भारी प्रदर्शन के साथ हम इस धरने को बड़ा एक संघर्ष का अंजाम हम लोग देंगे, जिसके कारण से इन बेजुबान प्राणियों की हत्या नहीं होने देंगे। प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन किया हुआ है सरकार ने, तो गौ सेवा आयोग की कार्यशैली से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं गौ सेवा आयोग की बात करता हूँ। जैसे महिला आयोग बना हुआ है, तो किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, रेप हो जाता है, तो महिला आयोग की चेयरमैन वहाँ जाती है, आप लोग भी जानते हैं। परंतु गौ सेवा आयोग बना हुआ है और हरियाणा का गौ सेवा आयोग बना हुआ और चेयरमैन श्रवण गर्ग है, और वो हिंदुत्व को मानने वाला है, और चेयरमैन भी गौ सेवा आयोग का। उसको बेचारे को इतनी शर्म नहीं आती कि तू गौ सेवा आयोग का चेयरमैन है और तेरे चेयरमैनी में प्रतिदिन मेवात में 1,500 से 2,000 गाय कट रही। उसको ये शर्म नहीं आती कि बेसहारा गोवंश में लंपी महामारी फैली हुई है और वो कहीं ना कहीं जा करके कहीं इलाज की व्यवस्था, कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था कर दे। तो कोई सहयोग उसका नहीं है। तो इसलिए उसको, यदि वो हिंदू है
यदि हिंदू नहीं है तो फिर तो मुझे नहीं पता वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, क्या ईसाई है। यदि वो हिंदू है और हिंदुत्व को मानता है, हिंदू संस्कृति की मान्यताओं को मानता है, तो कल ही उसने अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, यदि वो गाय को नहीं बचाता है। गर्ग से पहले बानीराम मंगला गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, तो उनके कार्यकाल में आप भी मेरे ख्याल गौ सेवा से जुड़े हुए रहे कुछ टाइम तक। क्या लगा आपको, कुछ फर्क है या वैसी स्थिति है? हाँ, मैं जब बानीराम मंगला का कार्यकाल शुरू हुआ तो उसमें मैं सदस्य था, तो मैं यही बात उठाता था कि या तो चेयरमैन पद से इन चीज़ों से इस्तीफा दो, और या फिर मेवात में भी और जो बेसहारा गौवंश उसका उपाय करो। तो मैंने तो छोड़ दिया था, और बानीराम मंगला भी इसी टारगेट पर चले रहे और कुछ नहीं कर पाए। तो फिलहाल स्वामी जी क्या रणनीति रहेगी गौवंश को और जो दूसरे जीवों को बचाने के लिए? देखिए, हमारी नीति स्पष्ट है गोरक्षा दल हरियाणा की। हमारा ध्येय है कि गोवंश की रक्षा सुरक्षा करना। वो पूरे हरियाणा में जितनी भी लंपी महामारी फैली हुई है उसमें गोरक्षा दल के कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, गौशालाओं में सेवा दे रहे हैं। हम अपनी सेवा का कार्य निरंतर जारी रखेंगे, और अगली रणनीति हमारी ये है कि हम घर घर गांव-गांव जा कर के प्रचार करेंगे कि यदि आप हिंदू हैं तो अगली बार गाय के नाम पर वोट दें, ताकि नेताओं को ये पता लगे कि हमारी माँ भारत माता, गंगा माता, गाय माता, इसको यदि हम नहीं बचाएंगे तो आप भी नहीं बच पाओगे। डॉक्टर साहब, पिछले कई दिनों से गौ सेवक धरने बैठे हैं। इनका आरोप है कि टोल फ्री नंबर चिकित्सक टाइम पे काम नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं? देखो जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। जहाँ तक टोल फ्री नंबर की बात है, म्यूनिसिपल काउंसिल जल्दी इसको इशू कर देंगे, और मैं समझता हूँ कि सोमवार मंगलवार तक शायद हो भी जाएगा, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक उपचार की बात है पशुओं की, पूरे भिवानी जिले में मेरे पास सफिशिएंट वेटरनरी सर्जन BLD है, ऐसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। जहाँ तक शहर की बात है, कोई भी घायल अवस्था के अंदर जो भी गौशाला के अंदर डॉक्टर या नंदीशाला के अंदर पशु जाएगा, उसका इलाज वेटरनरी सर्जन मौके पे कर देगा। दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक पशु को लाने की बात है, देखो म्यूनिसिपल काउंसिल का काम है या नगर पालिकाओं का होता है कि पशुओं को जो स्टे एनिमल्स है उनको पकड़ के नंदीशाला में लाए या किसी गौशाला में लाए, ताकि उनका मौके पर इलाज किया जा सके। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, कोई भी ऐसा केस एक्सीडेंटल हो गया, कोई इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं, तो इमीडिएटली उपचार के लिए वेटरनरी सर्जन वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन तत्पश्चात उसको किसी गौशाला या नंदीशाला में शिफ्ट करना ही पड़ेगा, ताकि उसके आगे भी उसकी देखभाल की जा सके और उसका इलाज अच्छे तरीके से किया जा सके। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर बात करें भिवानी ज़िले की, तो फिलहाल अपने पास कितने वेटरनरी सर्जन हैं और कितने BLD हैं? यहाँ पे हमारे पास 59 गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल है और 88 गवर्नमेंट वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैं यहाँ पर, और 59 के अंदर से तकरीबन 45 के आसपास मेरे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। कुछ पोस्टें हमारे पास खाली हैं जो कि जल्द अभी भर भी जाएगी, और अभी जो BLD हैं, BLD भी तकरीबन 8 या 10 पोस्टें खाली हैं, और कुछ अभी कॉन्ट्रेक्चुअल के अभी लगे हैं। कल ही लिस्ट आई है, तो 4-5 BLDs और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, स्टाफ की नज़र से देखें तो आपके पास सफिशेंट डॉक्टर्स भी हैं, BLD भी हैं, और इसके अलावा जो दूसरा स्टाफ है उसकी स्थिति क्या है? इस बारे में जैसे एनिमल अटेंडेंट होते हैं, अटेंडेंट भी हमारे पास ठीक है, स्वीपर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी हम इन कार्य से काम चलाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे हमारे पास पूरा स्टाफ है, लेकिन ये मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि मेरे पास स्टाफ कम है तो मैं कार्य नहीं कर सकता मेरे बैठने से। इस प्रकार का किसी भी एनिमल ट्रीटमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब में अपना कार्य आराम से हम विभाग कर सकते हैं, पूरे हम इसके लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, एक पशुओं में बीमारी चल रही है लंपी, बिल्कुल, तो हरियाणा में भी उसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाएगा? मैं वही आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। देखो, एक तो लंपी स्किन डिजीज़ आई, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बीमारी भी पूरे प्रदेश भर के अंदर आई। जहाँ तक आज की स्थिति है, आज के अंदर हमने पूरे प्रदेश भर के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, और भिवानी जिले के अंदर भी कंट्रोल कर लिया। अब तो ये डिग्रेडेशन की तरफ गया हुआ है, रोज़ केसेस अब इसके कम होते जा रहे हैं। जो भिवानी जिले के अंदर भी जो पहले काफ़ी केस हो गए थे, अभी यहाँ पे स्थिति काफ़ी कंट्रोल के अंदर है, केसेस बहुत कम आ रहे हैं। और मेरा तो यही सबसे निवेदन है, कोई ऐसा केस दिखे तो तुरंत इसको एक हमारे प्रशासन के आदेशानुसार नंदीशाला के अंदर एक जगह बनाई गई है, ओलंपिक स्किन डिजीज़ के केस एनिमल्स को जो भी पाया जाता है तो उसको वहाँ ले जाते हैं,
पहले कुछ एनिमल्स गए भी थे जिनकी रिकवरी भी हो गई थी, और एक तो एनिमल मैं भी देख के आया था, तो वो भी रिकवरी हो चुकी होगी। डॉक्टर साहब, उपचार की बात करते हैं तो उपचार आप समय पर कर देते हैं पशुओं का, उसके बाद देखभाल की स्थिति कैसे संभलेगी? देखभाल किसी से कोई भी इंजर्ड एनिमल किसी भी जो भी एक गौशाला रखी जाएगी या नंदीशाला भी है, कोई एनिमल जाता है तो पहली बात तो हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल है, जैसे श्री गौशाला है, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठा है, वीएलडी भी बैठे हैं, तो उसकी देख रेख करते हैं। जहाँ तक नंदीशाला की बात है, नंदीशाला में भी हमने ऐसा एक सुबह ड्यूटी लगा दी है वीएलडी की, जो विजिट करेंगे वहाँ पर, और वेटनरी सर्जन भी विजिट करेंगे। फिर भी ऑन कॉल बेसिस कोई ऐसा एनिमल आ जाए जिसकी ज़रूरत है तो डॉक्टर जाकर उसकी देखभाल करेगा, और आज कोई इंजर्ड एनिमल आया है तो उसका रेगुलर फॉलोअप रहेगा, क्या स्थिति डेली रहती है उसकी। डॉक्टर साहब, गऊ अक्सर पॉलीथीन प्लास्टिक के कट्टे वगैरह खा जाती हैं, तो मुख्य कारण तो यही होता है उनकी मौत का, लेकिन बाद में शोर मचता है कि इसको बुखार हो गया या इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे पशुओं का उपचार कैसे संभव हो पाएगा? देखो, ये तो एक अभियान चलाना पड़ेगा, जैसे अपना स्वच्छता अभियान भी स्टार्ट हुआ है जिले के अंदर भी। एक तो जैसे पॉलीथीन अब तो बंद भी किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कई जगह पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रखा है। तो मैं तो शहरवासियों को ये भी अपील करूँगा, ग्रामीण वासियों को भी, भैया आप कोई जैसे दान देते हो, रोटी देते हो, आप गौशाला में जाकर दान दें, और पॉलीथीन का अगर किसी को देते हो तो पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर रोटी डाल के अगर सड़क पे घेर देते हो वो भी एक बहुत गलत है। आजकल तो घर पर द्वार पे स्वच्छता अभियान के तहत गाड़ियाँ लगाई गई हुई है, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग से उन गाड़ियों में आप डालें, और इस पॉलीथीन का योग कम से कम प्रयोग करें, ताकि ये जो गोवंश हमारा है इनको ना खाएं। क्योंकि खाने से देखो, कोई भी चीज़ आप अवैध गलत चीज़ें खा लेते हो, उनका इन्फेक्शन पेट में से होना स्वाभाविक है, और वो ऐसी चीज़ नहीं है कि उसका पता चल पाए। बहुत ज़्यादा में खा लेने के बाद ऑपरेशन किया जाता है, बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये तो एक बचाव ही है जो सबसे अपील की जाएगी, पॉलीथीन का प्रयोग कम करें, पॉलीथीन सड़कों पे ना फेंकें, और पशुओं के लिए आप एक गाय का गोद कर लें, मैं तो ये सबसे कहूँगा, और उसका पूरे साल का 10,000 रुपये एक गौशालाओं के अंदर आप दान दे दो, ताकि उस गाय का खर्चा चल सके। अगले साल 10,000 रुपये 20,000 रुपये फिर दे दो, ताकि जो गौशाला इनको चला रही हैं उनको भी कुछ सहयोग मिल जाए आपकी तरफ से, और गौवंश की भी अच्छी तरीके से देखभाल हो जाएगी। देखो, एक आखिरी सवाल है कि जो गऊ आवारा घूमती हैं, बेसहारा हैं, उनको अक्सर ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ऐसे में जो हमारा उपचार तंत्र है, डॉक्टर्स हैं, वीएलडीज हैं, वो कैसे काम कर पाएंगे? देखो, जहाँ तक कोई भी एरिया हो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे 59 हॉस्पिटल्स हैं, हर गौशाला 3,000 के 3,000 एनिमल्स के ऊपर एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। फिर भी कोई एनिमल की ऐसी दिक्कत आ जाती है, कोई स्टेशन बाई चांस खाली भी है, तो नियर बाय डॉक्टर को हमने चार्ज दिया हुआ है, और इमीडिएटली वहाँ चल जाएंगे, उसका उपचार किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, गोपालकों के लिए क्या संदेश है? गोपालकों के लिए, सबसे शहरवासियों के लिए भी, ग्रामीण वासियों के लिए भी, और सभी के लिए पहला संदेश तो मेरा यही है कि जो आप लोगों ने हमें सहयोग दिया अमावस्या के लिए, उसका आपका तहे दिल से बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरा मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप भिवानी शहर को, अगर गोवंश से बेसहारा पशु को, देखो इनका कारण बेसहारा आज पशु है, इनको कहीं ना कहीं हम ही करने वाले हैं, क्योंकि आज से पहले पॉपुलेशन कम थी, जगह इनके लिए पूरे खुले घूमती थी, आज मकान नए बन गए, जगह बढ़ती जा रही है, मकान बनते जा रहे हैं, जो इनके लिए जो घूमने की व्यवस्था थी कम होती जा रही है। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक गाय को आप गोद ले लें और उसको गौशाला में दान दें, और उस एक गाय का पूरे साल भर का खर्चा 10,000 रुपये 15,000 रुपये जो भी आपको श्रद्धानुसार उसके अंदर दान करें, ताकि हमें भी लगे कोई हम इसको सहयोग कर रहे हैं। दूसरा मेरा ये अपील है कि जो प्लास्टिक है इसका उपयोग ना करें, और जो खाना है, जो स्वच्छता अभियान चले हुए हैं, घर का कचरा है, गीला सूखा, जिस प्रकार से जो भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसी अनुसार उनको उसमें डालें।